सभी को मेरा नमस्कार। और कल संडे को हम लोग 30 क्वेश्चन तक इसको किए थे और 31वां क्वेश्चन से आज हम लोगों को करना है। 30 सवाल तक ना हुआ था? एक बार कमेंट में बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 30 तक हुआ था या उससे और कम या उससे और ज़्यादा? कहाँ तक का क्वेश्चन किए हैं एक बार कमेंट में बताइए। दीपक, धीरज, प्रिंस, सभी को मेरा नमस्कार। एक बार कमेंट में बताइए। और शायद कोऑर्डिनेट आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, सुबह वाला क्लास बताइएगा। लेकिन मुझे तो लगा कि आप लोगों को शायद उतना मज़ा नहीं आया होगा कोऑर्डिनेट पढ़ने में, क्योंकि ऑफलाइन वाला क्लास में से जो लाइव क्लास होने के कारण आपके कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाया। अगर आप इजाज़त देंगे तो थोड़ा इसको ख़त्म करने के बाद हम आप लोगों का कोऑर्डिनेट यहीं पर स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको, क्योंकि आप लोग का आदत हो गया है इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने का, तो वाइट बोर्ड पे आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो क्लासरूम में मैं वाइट बोर्ड को हटाकर डिजिटल बोर्ड लाने में कुछ टाइम लगेगा हमको, 10-15 दिन, लेकिन उस समय तक आपका कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको खत्म करने के बाद आप लोगों का कोऑर्डिनेट हम यहीं पर स्टार्ट कर दें। मॉर्निंग में नहीं चल रहा था, चलिए कोई बात नहीं। अगर मॉर्निंग में नहीं चल रहा था, ठीक है, तो एक काम करते हैं कि आपका कोऑर्डिनेट हम यहीं स्टार्ट कर देते हैं। वो वीडियो को जो आपका कोऑर्डिनेट है उसको छोड़ दीजिए। चलिए आपको यहीं पर स्टार्ट कर देंगे। हाँ, ऑफलाइन वाला क्लास से आपको कैसे मजा आएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का ना रिप्लाई मिलता होगा। ऑफलाइन में तो सारा ध्यान ऑफलाइन पे रहता है, फिर आप लोग के, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का बैच अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, यहीं पर कर देंगे दीपक। ठीक, ठीक है, इसी पे ले लेंगे, स्मार्ट बोर्ड पे। चलिए चलिए हटाइए। चलिए इसको 2-3 दिन में खत्म करते हैं। यदि अल्फा और, क्योंकि एक चैप्टर लगे क्यों बेकार कर लेंगे। यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 के मूल हो, तो 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान किसके बराबर होगा? तो सिंपली हो गया एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा आपका बीटा अब प्लस अल्फा। ये ये हो जाएगा आपका अल्फा खत्म बीटा, बीटा खत्म अल्फा, माइनस अल्फा इंटू बीटा। मुझे लग ही रहा था अल्फा इंटू बीटा एलसीएम होगा, ये बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, इस समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है, तो आप मुझे बताइए मूलों का योग जो होगा वो क्या होगा? सर, मूलों का योग माइनस बी बटा ए होगा। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो माइनस माइनस आपका माइनस बी, यानी माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस 1/1 यानी ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी का मान -4/ए यानी -4 होगा। अब वैल्यू पुट कर देना है। अल्फा और बीटा का मान 1 है, अल्फा और बीटा का मान 1 है। यहाँ देखिए -4 का स्क्वायर 16, 16 बाहर आ जाएगा -16। अब बटा आपका अल्फा इंटू बीटा -4, तो 1 में से 16 जाएगा -15 बटा -4, एक कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 15/4। ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। क्लास तो चल रहा है दीपक, आप जब आते हैं जब आपका एक बदमाशी ही रहता है। आपका क्लास तो चल ही रहा है, किसका क्लास नहीं चल रहा है? सभी का क्लास चल रहा है। सही है, शबनम रानी, सी आंसर होगा, बिल्कुल सी होगा। अब ठीक चल रहा है। क्योंकि आज स्पेशली 10-12 बच्चा ने कॉल करके बोला सर क्लास करने में मज़ा नहीं आया, क्योंकि वाइट बोर्ड पे आदत नहीं था सर। अब जो बोर्ड है हम लोगों का ये वाला है, तो हम लोग को इसी पे करवा दीजिए कुछ दिन कष्ट करके। तो मैंने भी सोचा क्यों हम बेकार में एक टॉपिक के लिए उसको ऐसे कर दें, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो आप लोग का क्लास यही बजी जैसे टाइम पे चलता है उसी टाइम पे कर देंगे कोऑर्डिनेट आपका। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल के वर्गों का योग 40 हो। मूल के वर्गों का योग मान लिया जाए, इसका मूल आपका अल्फा और बीटा है, तो मूल के वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतना बराबर आपका 40 कह रहा है। आप मुझे ये बताइए, कह रहा है इसके मूल के वर्गों का योग 40 है। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है? इसके मूल के वर्गों का योग 40 है। यहां देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अब -2 अल्फा
इंटू बीटा बराबर 40। यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, मूलों का योग जो होगा अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस तो प्लस 8 बटा ए हो जाएगा मूलों का योग, और मूलों का गुणनफल जो होगा वो सी बटा ए होगा यानी के बटा 1। तो यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू के बराबर 40। 40 को इधर लाएंगे 24 बराबर आपका 2 के का मान आपका 12 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर जो होगा 12 हो जाएगा। साउंड को मिलाना पड़ेगा, एक दिन टाइम निकाल के हम साउंड को मिलवा देंगे, ये बार बार हाथ में लेना रखना पड़ता है। क्लियर है आप लोगों को 32 नंबर क्वेश्चन? चलिए सभी को क्लियर है। 32 के बाद जरा 33 पे आ जाइए। ये सब अच्छे अच्छे सवाल हैं। जैसे देखिए 33 लिख रहा है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग उनके व्युत्क्रम के वर्गों के योग के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। यानी मूलों का योग जो है अल्फा और बीटा जो है, मूलों का योग जो है करा उसके व्युत्क्रम के वर्गों के योग के बराबर है। यानी व्युत्क्रम 1 बटे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा बीटा स्क्वायर के बराबर है। अब अगर इसको डिटेल से बनाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और डिटेल से बनाना मैंने आपको सिखा भी दिया है। तो ये सब क्वेश्चन को आप थोड़ा दूसरा अप्रोच से बनाते हैं। आप यहां पर वैसा वैल्यू सोचो अल्फा बीटा का, अलजेब्रा घुसा दो इसमें, ऐसा वैल्यू सोचो कि जिसमें आपको इन दोनों को जोड़कर बराबर हो जाए। तो हम कहेंगे एक एक रख दीजिए, एक 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 दो एक एक दो हो गया। तो इससे जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी माइनस 2x अब प्लस मूलों का गुणनफल 2 बराबर 0, और इतना बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां से आप कह सकते हैं c बराबर 2, b बराबर आपका -2 और a बराबर आपका 1 हो गया। अब इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है वो ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां देखिए a और a इंटू बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर जो होगा आपका a का स्क्वायर 1, अब b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 हो गया। अब प्लस b इंटू सी का स्क्वायर, तो b -2 80 आपका +2, b आपका -2 80 आपका +2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 यानी -8 हो गया। -8 बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर 1 और c आपका 2, c आपका 2, तो ये तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ये जो है आपका 4 है और ये -4 है, इसलिए ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन पे आइए, a इंटू सी स्क्वायर, a इंटू सी स्क्वायर 4, b इंटू सी स्क्वायर, फिर से आपका -8 ही हो जाएगा। अब बराबर 2b स्क्वायर, तो 2 और b स्क्वायर जो होगा आपका, b स्क्वायर जो होगा आपका -4 इंटू 1 +4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। सी देखिए ए बी स्क्वायर, ए का मान 1, बी स्क्वायर मतलब 4, अब प्लस बी सी, तो बी सी -4, ये भी नहीं होगा। यहाँ कुछ छूट रहा लगता है, यहाँ छूट रहा है कुछ। सॉरी, छूट कुछ नहीं रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने गलत किया है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर आपका 0। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 1 1 2 एक्स, लेकिन यहाँ पर आपका मूलों का गुणनफल 1 होना चाहिए ना, मूलों का गुणनफल 1 होना चाहिए, 1 गुना 1, तो a बराबर 1 होगा, b बराबर -2 होगा और c बराबर तो 1 ही होगा। तो ए बी स्क्वायर, तो a का मान आपका 1 और b स्क्वायर का मान आपका -2 का स्क्वायर 4 प्लस बी सी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर -2 और c का मान आपका हो जाएगा c का स्क्वायर 1, तो 4 में से 2 गया आपका 2 बचा, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर 1 और c 1 यानी 2। ये पहला ऑप्शन सही होगा, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया था, मूलों का गुणनफल 1 गुना 1 1 होगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल अमन अश्वानी 2 के स्थान पर 1 होगा, बिल्कुल 2 के स्थान पर 1 होगा। अब समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, क्या सभी लोगों को समझ में आ गया? डिटेल से बता दें, डिटेल से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना लो। देखो कुछ नहीं करो, वैल्यू पुट करो। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर,
अल्फा कट जाएगा बीटा स्क्वायर, बीटा कट जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अब बटा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। यहां देखिए वैल्यू पुट करना है, मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग होगा माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। आप लोग बोलते हैं हम टाइम वेस्ट होता है इसी सब में, आप एक बार डिटेल से बोलते हैं, एक बार शॉर्टकट में बोलते हैं, तो हम बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में तो वैल्यू पुटिंग ही ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस बी बटा ए हो गया, और माइनस बी बटा ए का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपका सी बटा ए हो गया, और बटा में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो गया। चलिए एक बार हमको वापस से यहां लिखना पड़ेगा, यहां देखिए इसको थोड़ा सा हम इधर करते हैं, यहां देखिए माइनस बी बटा ए हो गया, और बराबर एलसीएम आपका ए स्क्वायर, एलसीएम आपका ए स्क्वायर कट जाएगा बी स्क्वायर, माइनस ए कट जाएगा 2ac, 2ac, अब बटा में सी स्क्वायर बी और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, अब ये आपका सी स्क्वायर इधर गुना हो जाएगा, तो माइनस बी इंटू सी स्क्वायर, और बराबर में ये इधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और माइनस आपका 2a स्क्वायर सी, 2a स्क्वायर सी, इसको इधर ले आइए, 2a स्क्वायर सी इधर आ जाएगा, और ये उधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर। और ध्यान लगा के देखिए ये वाला सेम ऑप्शन आपको यहां मिल रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अब बराबर 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। डिटेल भी बता दिया, शॉर्टकट भी बता दिया, आपको जैसे मर्जी करे वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सभी को? डिटेल भी मैंने बता दिया, आपके अनुसार शॉर्टकट भी बता दिया, जैसे मर्जी करता वैसे आप रखिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इतना लंबा करने का, कोई जरूरत नहीं है। जब हम लोग को एलजेब्रा आता है, एलजेब्रा हमारा पढ़ा हुआ है, फिर ऐसे ही करेंगे। मिटा दें इसको, चलिए यहां आ जाइए, 34 देखिए, करेक्ट। किस स्थिति में समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का मूलों में से एक अन्य का वर्ग है, एक अन्य का वर्ग है, ये आपको बताना है। जैसे मान लिया जाए एक मूल अल्फा है, तो अगला मूल अल्फा स्क्वायर है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये सवाल बोल रहा है, कह रहा है किस स्थिति में समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूलों में से एक जो है अन्य का वर्ग है, यानी मूल दो गो है, एक मूल और दूसरा मूल जो है पहला वाला का वर्ग है। तो यहां पर हमको लगता है वैल्यू पुटिंग ज्यादा बढ़िया रहेगा, वरना सवाल काफी लंबा चला जाता है। एक्स का अल्फा का मान 1 मानते हैं तो ये भी 1 होगा, इसका मान 2 मानेंगे तो इसको 4 मानना पड़ेगा, इसको 3 मानेंगे तो इसको 9 मानना पड़ेगा, इसको 4 मानेंगे तो 16 मानना पड़ेगा। कैलकुलेशन तो एक एक से ज्यादा इजी बनेगा। अब देखिए अगर एक समीकरण के दो मूल 1 और 1 है, तो समीकरण जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स अब प्लस मूलों का गुणनफल, ये इक्वेशन बनेगा। जबकि आपके सवाल पे इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स अब प्लस क्यू। इससे साफ जाहिर होता है कि यहां पर जो आपका p का वैल्यू आएगा वो आपका -2 है, और q का जो वैल्यू है आपका 1 है। p का वैल्यू -2, q का वैल्यू 1। अब ऑप्शन पे चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ये 1 है और ये आपका q है, q है तो q का मान 1 है, और q स्क्वायर आपका -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहां 3 इंटू q का मान आपका, एक मिनट, यहां 1 है, q का मान 1 है, और q स्क्वायर का मान भी आपका 1 ही होगा, बराबर 3 इंटू पी का मान आपका -2 और क्यू का मान 1, ये बराबर नहीं होगा। अगला देखिए, अगर हम एक पी का मान हम, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका 3pq माइनस में आएगा। ये हो सकता है पी का क्यू -8 और क्यू का Q1 प्लस क्यू स्क्वायर 1 बराबर 3 इंटू पी का मान आपका -2 और क्यू का मान 1। 8 में से 2 गया -6 बराबर -6। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर जो होगा सी ऑप्शन। किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ बिल्कुल, इसको अगर दो मानेंगे तो इसको 4 मानना पड़ेगा, 2 मानेंगे तो 4 मानना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है तो इस सवाल में बोलिए जल्दी से, इस सवाल में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी।
यहां देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 में देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 में एक्स का कोफिशिएंट 13 की जगह 17 लिखा गया, यानी सही में 13 था और लिखा गया 17, यानी पी पर लिखना चाहिए था रियल में 13, यानी सही 13 है, जबकि गलती से लिख दिया 17, तो गलती तो रखना नहीं है। और इस तरह से मूल -2 और -15 आया, और इस प्रकार से जो मूल आया -2 और -15 आया करा है। तो सही समीकरण के मूल ज्ञात करें। आप मुझे ये बताइए, ये आपका गलती लिखाया, ये गलती तो नहीं लिखाया, यानी ये सही है। तो आपका जो मूलों का गुणनफल होगा वो आपका तो इसके अनुसार आपका जो होगा गुणनफल में सही होगा, गुणनफल में सही होगा, क्योंकि आपका जोड़ के गलत लिखाया है। मूलों यहां पर जो होता है मूलों का योग गलत लिखाया है। मूलों का गुणनफल जो है वो तो सही आएगा। तो मूलों का गुणनफल आपका जो आएगा वो -2 इंटू -15 यानी +30 होना चाहिए। मूलों का गुणनफल +3 होना चाहिए, लेकिन जोड़ के 13 नहीं, जोड़ के 17 नहीं, जोड़ के 13 होना चाहिए। तो 13 और 30 का एक ही फैक्टर बनता है 10 3, 10 3 13 और 10 3 30, 10 3 13 और 10 3 30। ठीक है, तो समीकरण के मूल ज्ञात करें। तब मूल जो हो जाएगा हमारा माइनस, देखिए क्योंकि आपका 30 जो 30 है उस 30 को आप तोड़ेंगे तो -3 और -10 में ही रहेगा, तभी तो आपका जोड़कर यहां पर आपका p जो है 13 होगा और यहां आपका -13 हो जाएगा, यहां -13 और आपका गुना करने पर +30 आ जाएगा जो कि यहां पर था। तो इसका जो आंसर होगा -3 और -10 होगा, -3 और -10 सही है। देखिए गलती कहां लिखाया है, गलती लिखाया है यहां पर होना चाहिए 13, लेकिन गलती से लिख दिया आपका 17। तो इसका गुणनफल तो वही होगा, तो गुणनफल तो वही होगा, तो गुणनफल आपका हो जाएगा -2 -15 -30 सही आना चाहिए, तो गुणनफल +30 आना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर ढूंढना हमको जो गुना करने पर 30 आ जाए और जोड़ने पर 13 आ जाए। तो जोड़ने पर 13 आना चाहिए, तो हमारा जो होगा 10 और 3, और हम जानते हैं पॉजिटिव फैक्टर का आंसर नेगेटिव, -3 -10, और यहां कुछ नहीं तो 1 से भगा देंगे। ठीक है, क्योंकि खाली ये गलत लिखाया है, जबकि सही होना चाहिए 13, और इस प्रकार मूल -2 -15 हुआ, तो -2 -15 हुआ, तो मूलों का गुणनफल तो C/A होता है, तो मूलों का गुणनफल सही है, जबकि मूल यहां पर मूलों का योगफल गलत है। तो मूलों का योगफल सही में क्या है 13, तो हमको गुणनफल तो +30 आ जाएगा। तो हमको ऐसा मूल ढूंढना है जो जोड़ के 30 और गुना करके 30 और जोड़ के 13 आए, तो 10 3, तो 10 3 आंसर देंगे तो -10 -3 36। देखिए लिखा है 12x² प्लस mx प्लस 50 के मूल 3 और 2 के अनुपात में है, यानी एक मूल इसका 3 अल्फा है तो दूसरा मूल इसका 2 अल्फा है। ये हम नहीं, सवाल बोल रहा है। इसका मूल 3:2 के अनुपात में है, तो m का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं, यहां देखिए मूलों का जो योगफल होगा, 5 अल्फा बराबर वो हो जाएगा -b/a, तो -m/12, यानी अल्फा बराबर -m/60। अब कहता है मूलों का गुणनफल जो होगा वो हो जाएगा, देखिए 6 अल्फा स्क्वायर, और मूलों का गुणनफल होगा C/A, तो C आपका 5/12। यहां देखिए 6 इंटू अल्फा का स्क्वायर करिएगा तो अल्फा का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 3600 हो जाएगा, बराबर 5/12। यहां देखिए 6 6 36 और 12 5 60, तो m स्क्वायर जो होगा आपका वो हो जाएगा 5 25 गुना 10 250, तो m बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस आपका 5√10, 5√10 आपका ऑप्शन सी। सही है। 37 देखें, लिखा यदि a और b द्विघात समीकरण x² प्लस kx माइनस 15 बराबर 0 के मूल हैं, यानी मूल अल्फा बीटा जो देता था वो मूल a और b के फॉर्मेशन में दिया है, और आपको कह रहा है a माइनस बी का मान 8 है, तो k का सकारात्मक मान क्या होगा? तो आप समझिए जो आपका यहाँ मूलों का योग होगा, मूलों का जो योग होगा a प्लस बी बराबर वो हो जाएगा -b/a, तो -b/ यानी -k/1 हो जाएगा, और मूलों का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा आपका C/A, तो C/A मतलब -15 हो जाएगा।
अब आपको निकालना है, क्योंकि a माइनस बी का मान 8 दिया है, a माइनस बी का मान 8 दिया है, तो आपको फटाफट निकालना है। देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा, आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4a इंटू बी लिख सकते हैं, माइनस 2ab, और ये आपका प्लस 2ab में से 4ab जाएगा माइनस 2ab। a माइनस बी का मान 8 का स्क्वायर 64, a प्लस बी का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी का मान आपका माइनस 15 है, माइनस 15 है, तो के स्क्वायर बराबर 15 चौका 60 प्लस में इधर जाके माइनस में, के बराबर आपका प्लस माइनस 2 आएगा, और के बराबर प्लस माइनस 2, तो आपका ऑप्शन यहाँ प्लस 2 है, तो 2 हो जाएगा। चलिए बाकी का कल कर देंगे, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल। बाय टाटा, टेक केयर।